हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे कोई इंसान अपनी नई प्रैक्टिस शुरू करे। कोई अगर नया सीए है जो अभी अभी पास आउट हुआ है, क्या वो प्रैक्टिस में अपने पैर जमा सकता है, कैसे वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या नया वो कर सकता है, क्या उसको जॉब ही करनी चाहिए या फिर प्रैक्टिस में कोई स्कोप बचा है आज के टाइम में। बिकॉज सब लोग ये कहते हैं कि भाई काफ़ी कंपटीशन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उधर आप जाके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी आप उधर आज के नेक्स्ट स्पॉट में जाके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कंसल्टेशन लेना हो तो उधर वो भी ऑप्शन रहेगा। उसकी लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ITR 1, 2 और 4 अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप फाइल कर सकते हैं। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए अब बात करते हैं कि जो आज का टॉपिक है अभी क्या, वो रिसेंटली जो अभी माहौल चल रहा है सबका, कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी तो काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्वीट्स सर्कुलेट हो रहे थे स्टूडेंट्स के कि हम ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब कोई सीए का भी होता है तो वो वैसे ही ट्वीट्स राउंड अप होते हैं ICI के सामने, क्या आई एम अ न्यू सीए, मेरे को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को कोई काम नहीं मिल पा रहा, क्या ये डिग्री मेरे काम की है या नहीं है, मैं कैसे इसके अंदर आगे बढ़ूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चालू हो जाता है। और सब लोग फिर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि भाई किसको ब्लेम करें हम लोग कि हमको काम नहीं मिल पा रहा इसमें ये। तो हाँ, हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत की हो, आपको काम नहीं मिल रहा हो, आई अंडरस्टैंड। हम लोग खुद कई सीए से इंटरेक्ट करते हैं जो नए सीए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस में अपने आप को एंटर किया है, और वो लोग काम कर रहे हैं अपनी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। बट आपको इसमें एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी। डूइंग अ सीए प्रैक्टिस इज़ इक्विवेलेंट टू डूइंग अ बिजनेस। आप सब कुछ अपने दम पे शुरू कर रहे हैं। अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है, मैं ये मान के चलूँ, क्योंकि वो लोग ही ट्राई करेंगे कि सब कुछ क्रैश से स्टार्ट करें जिनको ऑलरेडी, जिनके फादर या जिनके कोई भी रिलेटिव अगर सीए हैं ऑलरेडी। तो 90% चांसेस है कि उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है उनके साथ ज्वाइन ना करें, उनको भी खुद का कुछ करना हो, तो उनकी भी स्ट्रगल अलग रहती है पूरी, क्योंकि उनको सामने कंपेयर किया जाएगा उनके खुद के ही रिलेटिव से। तो वो अलग चीज़ है, उसके उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। हम उनके ऊपर जा रहे हैं कि जिनका कोई उस लाइन में नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए एक प्रैक्टिस कर ले। तो अब ये सेम चीज़ है कि भाई आप बिज़नेस कर रहे हैं, वैसा ही आप कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप न्यू भी जाएंगे तो सबका एक्सपीरियंस सेम ही रहता है। यार हमको स्टार्टिंग में काम नहीं मिल रहा, कौन काम देगा। हम लोग लोगों को बोलते हैं कि भाई यार तुम्हारी तो फ़र्ज़ है, तुमको नए लोगों को काम देना चाहिए, तुम क्यों नहीं दे रहे। हम लोग कैसे जो ऑलरेडी एस्टाब्लिश लोग हैं उनसे कैसे टक्कर लें। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो हर इंडस्ट्री में आते हैं, और सीए इंडस्ट्री में भी अब आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो रहा है कि सब लोग अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं और उधर डिस्कशन शुरू हो जाता है पूरा का पूरा। तो अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठे थे कि भाई मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा मेरा पहला आंसर ये रहेगा कि आप मान के चलिए कि अगर आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 1 2 3 साल एटलीस्ट आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपको टेंशन ना लेना पड़े कि मेरे पास इनकम आ रही है नहीं आ रही है। अब अपना खर्चा निकाल पाएँ उतना आपके पास या तो पहले से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, या तो फिर पहले से आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स निकाल पाएँ। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको काम आना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए उतर रहे हैं वो काम आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे फिर 10 जनों को पूछते फिरे कि अच्छा ये काम कैसे करते हैं कैसे करते हैं कैसे करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आर्टिकलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बस आप डिग्री लेके और प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं फिर आप जॉब ही करिए। प्रैक्टिस आपके लिए नहीं बनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हर काम का। उसके लिए चाहे तो पहले जॉब भी करें, साथ साथ में अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढते रहें। ठीक है, अपने साइड में काम, अपने क्लाइंट्स बनाएं। और ये काम 8 घंटे के काम में नहीं हो सकता। आपको अपना एफर्ट 150% देना पड़ेगा। 100% एफर्ट से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद का काम भी जमाना है, उनका ऑफिस का जॉब भी करना है। तो आपको 150 100 200% देना पड़ेगा अपना। खाली 8 घंटे काम करके आप घर जाके बाकी के 16 घंटे मस्त आराम कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बेसिक बात आप अपने दिमाग में डालिए। भले ही वो जहाँ आप जॉब कर रहे हो आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करवाता हो, फिर भी खुद के लिए आपको 2 3 4 घंटे और निकालने पड़ेंगे अगर खुद का काम एस्टेब्लिश करना है तो। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ कि पहले खुद के ऊपर मेहनत करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो कि आपको सब काम आना चाहिए जो आप बोल रहे हो कि मैं ऑफ़र करूँगा क्लाइंट्स को। या फिर आपके पास वैसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए वो काम कर सके। तभी आप मार्केट में अपना नाम बना पाएंगे। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू बिजनेस सर। अगर आप कोई बिजनेसमैन को पूछेंगे कि यार, वो बोलेगा कि यार बहुत कंपटीशन में नया बिजनेस कैसे खोलूँ।
तो वो लोग भी खोल रहे हैं, लोग नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि क्या हम दे पाएँ क्या नहीं दे पाएँ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग बड़े सी के साथ कैसे कम्पीट करें, वो जो लोग ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड हैं उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स हैं, उनसे कैसे कम्पीट करें। अब जो मेजॉरिटी कंप्लेंट्स आती है ना बड़े सीए के क्लाइंट्स को, उनको ये आती है कि भाई ये हमको कभी टाइम नहीं दे पाता, ये हमारे काम उनके असिस्टेंट से करवा देता है, हमको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। तो आप ऐसी पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हो कि जहाँ अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको पर्सनलाइज सर्विस दो, और आगे भी कोशिश करो कि आप उसको अपनी टाइम दे सको। भले ही उसको बता दो कि भाई मैं आधा घंटा ही दे पाऊँगा, आप इस टाइम पे आ जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा। क्योंकि सबसे मेजर हमारा जो काम है, हम सर्विस सेक्टर में सर, हम लोग डील करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट से। ठीक है, तो हमारे पास इतना होना चाहिए टाइम कि अगर हम जब तक वो ह्यूमन टच नहीं बनाएंगे तब तक लोगों को लगेगा नहीं कि भाई हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ये मेनली जो आज का मेरा वीडियो रहेगा, वैसे हमेशा ही मेरा हर वीडियो पॉडकास्ट की तरह रहता है, आप खाली सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उनको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कल को ऐसा नहीं हो कि आज आप उसको काम आज आप उसको टाइम दे बिकॉज आपके पास काम नहीं है, कल उठ के जब आप बिजी हो जाए तो उसको बोले यार नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरी बात, बड़े सीए से कम्पीट कैसे करें। ठीक है, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई काम ही नहीं आ रहा, सारे काम बड़े सीए ले जाते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी टीम है, वो लोग सब काम हैंडल कर लेते हैं। तो आप भी उतनी मेहनत करो ना कि आप अकेले होके भी वो पूरा काम कर सको। और अगर आपसे नहीं हो रहा अकेले से, तो खुद अपनी टीम बनाओ, 4-5 नए सीए मिल के एक फर्म बना दो और वैसे काम हैंडल करो। फिर एक साथ टीम बनाओ ना अपनी, सबको अकेले क्यों दौड़ना है। मेन पार्टनरशिप में दिक्कत ही आती है जब लोगों को लालच आ जाता है कि नहीं भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। जब तक वो रहेगा यू वोंट बी एबल टू कम्पीट बिग फर्म्स। एंड सेकेंडली, जो हम कोसते हैं कि भाई हमको रिटर्न्स के 400-500 हज़ार रुपये क्यों मिल रहे हैं, उससे हमारा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग 40 लोग 50 लोग के रिटर्न भर रहे होंगे। ऐसे में अगर वो लोग हमको 500 हज़ार रुपये दे के जाएंगे तो हमने कितना कमा लिया, 5,000 10,000 कमा लिया रिटर्न से। और वैसे रिटर्न भरना आज के टाइम में कोई बड़ा काम है भी नहीं, आपको एडवाइजरी, आपको स्क्रूटिनी, ये सब काम सीखने पड़ेंगे। रिटर्न भरना आगे चल के सब वैसे भी उससे होने वाला है, आपका सॉफ्टवेयर और सबसे। तो रिटर्न भरना आपका वैसे भी मेन काम नहीं रहेगा, बट अभी के टाइम में भी जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े रिटर्न्स होते हैं उसके भी लोग 1,500 देते हैं, 1,000 रुपये, 2,000, 2,500 ज़्यादा ज़्यादा दे देते हैं। तो वो क्यों दे रहे हैं, वो भी आपके और हमारे जैसे कोई नए सीएज होंगे, उन लोगों ने कभी ये रेट फिक्स कर दिया होगा। ठीक है, अब वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई आज हमको काम नहीं मिल रहा तो हम लोग रेट कट कर देते हैं। कई बार होता है बड़ा सी अगर वो काम 1,000 में करके देता है, हम बोलते नहीं हम 500 में भी कर देंगे। अब वो हो सकता है 1,000-1,500 ठीक ले रहा हो, पर हम बोल देंगे नहीं हम तो 500 में भी कर देंगे क्योंकि हमको काम चाहिए होता है स्टार्टिंग में। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है अपनी कि अपन काम के चक्कर में अपना रेट ही कम कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है। अब वो हो सकता है 1,000-1,500 ले रहा हो क्योंकि उसके पास 100 क्लाइंट हो, तो उसको उस 1,000-1,500 से फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने असिस्टेंट से वो काम करा लेता है, उसको अपना टाइम देना भी नहीं पड़ता उस काम के लिए। तो हमको तो उसको बोलना है कि नहीं मैं भी 1,500 1,000 ही लूँगा, बट मैं तेरे को 2 चीज़ें और बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो वैसे अपनी सर्विस बढ़ाओ, अपनी उसी प्राइस में अपनी सर्विस ज़्यादा दो उसको। उसको बताओ कि मैं क्या क्या एक्स्ट्रा तेरे लिए कर सकता हूँ इतने ही 1,000-1,500 रुपये में, या 2,000-3,000 रुपये में, जितने भी। तो वैसे बताओ। और कभी अगर कोई काटने आता है आपको कि भाई वो बड़ा सी है, वो तो 1,000 रुपये ले रहा है, तो तेरे को तो मैं 500 ही दूंगा, तो बहुत छोटा सी है, तो नया सी है। तो बोल दो कि ठीक है सर आप किसी और से करा लो, मैं आपको एक और जन से मिला देता हूँ जो 300 में कर देगा। कल उठ के कोई स्क्रूटिनी आएगी तो फिर मेरे पास मत आना। क्योंकि कल उठ के अगर सबसे बेसिक सर चीज़ है रिटर्न भरना, अगर आपने रिटर्न सही भरा है तो स्क्रूटिनी आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर अगर आप रिटर्न ही गलत भरोगे फिर आप स्क्रूटिनी में भी कुछ नहीं बचा सकते किसी को। तो उसको समझाओ कि आज अगर आप 200 रुपये बचा रहे हो तो उस बचाने के चक्कर में आपको कल 10,000 का फटका लग सकता है। तो वो चीज़ अवॉइड करें। ठीक है, कभी भी पैसे से आप क्वालिटी नापिए। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का चीज़ दे रहा है, उतना कॉन्फिडेंस रखो खुद की स्किल्स में, खुद के नॉलेज में, कि आप उसको बता सको कि भाई आप किस चीज़ के 1,000 रुपये या 1,500 रुपये मांग रहे हो उससे। तो वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हम बड़े सीए को कैसे कम्पीट करें। भाई वो अगला बड़ा सीए भी किसी दिन तो उसने भी आपके वहीं से स्टार्ट किया था ना आज के टाइम में। आई डोंट लाइक टू कंपेयर पीपल, ना ही मैं कभी करना चाहता हूँ, बट इस जगह जहाँ पे लोग इतने नेगेटिव हो रहे हैं वहाँ मुझे लग रहा है कि कंपेयर करना ज़रूरी है।
लोग बोलते हैं कि भाई उसका पापा सी है तो उसको भी अच्छी प्रैक्टिस जम गई, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो यार कोई नहीं है इस लाइन में। तो हमारे भी ऐसा कोई था नहीं लाइन में, बट हमने ट्राई की, कोशिश की, तो आज थोड़ा बहुत काम मिल जाता है आराम से, थोड़ा बहुत चल रहा है। या फिर आप कोशिश करें कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो कि कोई अच्छा बड़ा फर्म आपको अपना पार्टनर बना ले, ऐसी कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला नहीं कर सकता और आज के टाइम में अकेला करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये कोशिश करें कि भाई कोई बड़ा सी फर्म आपको पार्टनर बना ले, वैसा काम करो कुछ, ठीक है। बस ये दूसरों से देख के जेलस होना कि नेपोटिज्म, यार उसके पापा सीए थे उसने उसको फर्म खोल के दे दी, ये सब वो सब सर बहाने तो बहुत ही मिल जाएंगे अपने को, किसी और की मतलब जो उसको अचीवमेंट मिल रही है उसके ऊपर रोने के लिए। बट खुद की जीतने के लिए हमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों को गाली दे के कभी भी तुम जीत नहीं पाओगे, ये तो बात मान के रखो। तो उसमें एनर्जी वेस्ट करो, ये मैं खुद सुनता था बहुत सारी चीज़ें, मेरे को लगता था यार ये सब मोटिवेटिंग, मैं तो वैसे सुनता भी नहीं था क्योंकि मेरे को लगता था यार ये सब मोटिवेशन अपने काम का नहीं है, मोटिवेशन विद इन से ही आता है। तो मैं भी आज अगर बोल रहा हूँ तो हो सकता है किसी को कोई फ़ायदा हो ना, क्योंकि मोटिवेशन खुद के अंदर से आने वाला है। कोई बाहर से कितना ही बोल ले, जब तक खुद की नहीं चलेगी और खुद की रिक्वायरमेंट नहीं उठेगी ना, तब तक आप मोटिवेटेड फील ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बोलना बंद कर दो कि भाई बड़े सीए को compete कैसे करें, अपनी स्किल्स पहले डेवलप करो, देखो वो क्या दे रहा है जिसकी वजह से उधर से लोग छोड़ नहीं रहे। चलो कुछ तो मैं मानता हूँ कि चलो कुछ तो क्लाइंट बेवकूफ़ भी होते हैं, जो लोग डरते रहते हैं कि भाई मैं उसको नहीं छोड़ सकता, भले वो कितनी भी गंदी सर्विस दे रहा हो आपके सामने, वो आके 10 बुराइयाँ कर देगा उस सीए की, बट एंड में जब आप बोलोगे कि भाई मेरे को काम दे दे, तो बोलेगा यार नहीं मैं अपने पुराने सीए को नहीं छोड़ सकता, उसको मेरा काफ़ी कुछ चीज़ें पता है, अब उसको छोड़ दूंगा तो वो मेरी कहीं कंप्लेंट ना कर दे, उसको मेरे काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता हैं। तो उस चक्कर में कई लोग नहीं भी छोड़ते। बट वैसे वैसे अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करोगे तो कोई एक निकलेगा, बाकी 9 में से हो सकता है 2 लोग आपके क्लाइंट बन जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस ऑफिस ले ली और ऑफिस में बैठ जाएंगे और पता आपको सोचते रहेंगे कि लोग आएंगे हमसे काम करवाने, वैसा कभी नहीं होगा। आपको 100-200 लोगों से मिलना पड़ेगा, हो सकता है उसमें से 5 लोग आपको काम दे 200 लोगों में से, ये रेशियो रहने वाला है। तो ये सच्चाई को मान के चलें, ज़्यादा रोसी पिक्चर ना देखें कि भाई मैं तो 10 क्लाइंट पकड़ूंगा, उनसे लाख रुपए का काम ले लूँगा, बस फिर मेरा आराम ही आराम है, लाख रुपए महीना हो जाएगा मेरा सब कुछ सेट। वो कभी भी शुरुआत में होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही स्किल्ड हो, आपका पहले से ही नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और या आप कुछ ऐसी नीश सर्विस दे रहे हो जो आपके अलावा कोई ना दे रहा हो, तो अलग चीज़ है। बाकी ये रोज़ी पिक्चर कभी ना देखें कि बस मैं तो 5-6 क्लाइंट पकड़ लूँगा मेरा काम हो जाएगा। तो compete तो करना पड़ेगा सर, ये हो नहीं सकता कि आप compete ना करें। हर बिजनेसमैन को, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझे, और हर बिजनेसमैन को छोटा काम शुरू करना पड़ता है, तब जाके कल वो कहीं बड़ा होगा। और स्टार्टिंग में ट्रबल्स तो आनी ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई शुड आईसीआई हेल्प एंड गिव प्रोजेक्ट्स। अब लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि यार आईसीआई बैंक के ऑडिट्स बड़े बड़े सीए फर्म्स को ही क्यों देते हैं, जिनके 4-4 5-5 पार्टनर्स हो, जिनका 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस हो, उन्हीं को क्यों देता है। 10-10 साल के एक्सपीरियंस वालों को ही क्यों देता है, हमको क्यों नहीं देता। क्योंकि हमको तो उल्टे की ज़रूरत है ऑडिट कैसे प्रोजेक्ट्स की, ताकि हम इनिशियली अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएँ, ठीक है। तो आईसीआई ने आपको डिग्री दे दी, पढ़ा दिया, अब उन्होंने आपके लिए तो ये ठेका नहीं लिया कि भाई आपको काम देंगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग मैं कोट करना चाहूँगा, आपने अगर सुना हो तो एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर है जय छायरा करके, उनका मैंने एक प्रोग्राम सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक तो आईसीआई ने आपको स्किल्ड कर दिया, तो आप काम करें, उस स्किल को अपने आप डेवलप करें और अपने लिए खुद काम लाएं। और जहाँ तक बात रही ये बैंक ऑडिट्स की और ये सब की, तो आईसीआई कभी भी इस चीज़ को गवर्न नहीं करता। ये सब जो क्राइटेरिया सेट करते हैं वो बैंक सेट करते हैं कि उनको किस लेवल का ऑफिस सीए चाहिए उनका काम करने के लिए। तो उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बैंक से कि नहीं आप तो हमारे फ्रेश सीए को काम दो, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। ये चीज़ कभी नहीं होती, पहली बात। सेकंड बात, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया कि भाई अगर आप खुद सोचो कि कल उठ के आपके दादाजी बीमार हुआ या घर में कोई भी बीमार हुआ, ठीक है, अब उनको लेके जाना है, ही इज़ मतलब वेरी क्रिटिकल। अब अगर आप जाओगे उसको मिलने कि हॉस्पिटल में, तो अब हॉस्पिटल में सबसे बेस्ट डॉक्टर या सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर को पकड़ोगे ना। आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप जाके बोलोगे कि नहीं यार ये बच्चा नया डॉक्टर बना है, इसको हम मौका देते हैं हमारे दादाजी को ठीक करने का, ठीक है। आप समझ रहे हैं चीज़ को। भाई आप जब आपके सामने 1000 कैंडिडेट पड़े, अगर ये लोग ने ऐसा कर दिया ना कि नए कैंडिडेट्स को हम मौका देंगे बैंक ऑडिट करने का, तो आपके सामने 1000 सीए खड़े हैं,
अब उस सीए में से भी किसको मौका मिलेगा, फिर आप उसमें बोलोगे कि नहीं यार ये तो उसको दे दिया मौका, मेरे को मिलना चाहिए था, तो उसमें भी आपकी परेशानी होगी। तो ये कभी आप एक्सपेक्ट, मैं तो सीधा बोलता हूँ आप किसी से ही एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आपको काम सामने से देने वाला है। आपको खुद छीन के ही लेना पड़ेगा, ये बात आप मान के चलिए। कोई आपको थाली में परोसने नहीं आएगा काम, आपको छीनना पड़ेगा अपने लिए काम। आपको अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि लोग आके आपको काम दे। ठीक है, सबके उधर कुछ ना कुछ गलतियां होती है, उनका सीए किसी ना किसी तरीके से परेशान कर रहा है। कुछ लोग नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजंस, पर कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, दे आर फाइंडिंग फॉर सम गुड ऑल्टरनेटिव। तो आप उनको वो ऑल्टरनेटिव दीजिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैं काम कैसे लूँ, आप लोगों को जाके मिलिए, कॉन्फ्रेंसिस में जाइए, देखिए उधर लोगों को क्या ज़रूरत है। हो सकता है किसी सीए को स्टॉक ऑडिट के लिए, कुछ असाइनमेंट के लिए किसी पार्ट टाइम सीए की ज़रूरत हो, तो जाके उधर हेल्प कीजिए, अपने कांटेक्ट बनाइए। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। फिर सेकंड चीज़, अगर आपके कोई समाज का फोरम होता है या किसी और जगह का भी कोई फोरम होता है जहाँ पे मतलब आपको उधर मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज वी नो आईसीआई डजंट अलाउ कि हम किसी ऐसे मेंबर ऐसे किसी फोरम्स के जाके मेंबर बने। बट कोई फंक्शन हो रहा है उधर जाके मिलिए लोगों से, उधर देखिए कि उनकी क्या क्वेरीज है, उनके क्वेरीज को खाली आंसर कीजिए। सॉलिसिट करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कर दूंगा, उनको सॉल्यूशन बताइए। अगर उनको अच्छा लगा तो खुद आके आपसे मिलेंगे। थर्डली, आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्वेरी है, किसी की क्वेरी सॉल्व कीजिए। मेल्स पे लोगों को रिप्लाई कीजिए कि अगर किसी की कोई क्वेरी है तो। वैसे अपना 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 एरिया बढ़ाइए, अपने काम का एरिया बढ़ाइए, नई नई चीज़ें पढ़िए, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो ध्यान में रखें, क्योंकि आपसे तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको हर अपडेट पता होना चाहिए मुंह ज़बानी। तो जितने हो सके उतनी चीज़ें ध्यान रखिए। किसी से अगर मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसकी इंडस्ट्री का पहले पता कीजिए कि भाई उसकी इंडस्ट्री में क्या टैक्स रेट चल रहा है, क्या इंपोर्ट के रिगार्डिंग उसकी ड्यूटीज़ हो रही है, क्या जीएसटी के रिगार्डिंग उसके प्रोविजंस हैं। थोड़ा बेसिक आइडिया रखिए ना, ताकि बोलने के लिए दो चीज़ें मिलें आपको। तो यही रहने वाला है, कोई आपको मदद नहीं करेगा। ज़्यादा नेपोटिज्म के पीछे पड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें कि भाई नेपोटिज्म है, बड़े सीए ने सब हथिया लिया है वगैरह वगैरह। खुद जाके खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, यही है बेसिक लाइन। आपके लिए कोई नहीं आने वाला, यही है सत्य। सो बस यही रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपना डीएम डालिए, मेरे को मेल कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ, जिनको लगता है कि हमें नहीं मिल रहा काम। वो लोग हो सकता है रीथिंक करे शायद। बाकी मैं जैसे बोल चुका हूँ, मैं खुद मोटिवेशन ज़्यादा मानता नहीं था, बट मैं कभी कभी किन किन लोगों को सुनता ज़रूर था, सुनने के लिए उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। उससे मोटिवेटेड आप कभी नहीं होंगे, आप खुद सेल्फ मोटिवेशन ही निकलेगा हमेशा। तो शेयर ज़रूर कीजिए लोगों के साथ। ठीक है, और लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।